मैसेज देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार सोचे समझे और जो बिल हैं इनको वापस ले, नहीं तो उनको महंगा तो पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मुंह की खानी पड़ जाए। और उनके जो मंत्री संतरी हैं जो पुट्ठा सीधा बोल रहे हैं कि आतंकवादी है, माओवादी है, ये है, उनको अकल होनी चाहिए। साल 6 महीने में फिर भी इनके दरवाजे को खड़काना पड़ेगा। उनको शर्म होनी चाहिए कि इस तरह ना इल्ज़ाम लाएं, अपनी इंसानियत को कायम रखें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एडवोकेट सुदीप कलकल। कहाँ से आए हैं सर? रोहतक, हरियाणा। सरकार बताती है कि हमने जो किसानों के हित में बिल लेकर आई है, सारे के सारे किसान, कुछ किसान हैं जो उसको बरगला रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर किसान हैं जो सड़कों पर हैं। सरकार का इस तरह का आरोप है और सरकार अब तो सीधे खुले तौर पर किसानों को देशद्रोही, नक्सली, आतंकवादी इस तरह के आरोप लगाकर इस आंदोलन को मतलब इस बदनाम करना चाहती है। उसके बारे में मतलब सरकार की मंशा को लेकर किस तरह का सवाल है आपके? देखिए, पहले हम बात करते हैं कि भाई यहाँ सिर्फ थोड़े ही किसान हैं। यहाँ थोड़े किसान नहीं हैं। यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बल्कि आज गुजरात से भी कुछ किसान यहाँ चल के आए हैं। तो ये सरकार बिल्कुल झूठ कह रही है, हमें कमजोरियाँ करने के लिए या फिर तोड़ने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपने जैसे पूछा कि भाई खालिस्तानी या पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये वही किसान हैं जो अन्न उपजाकर इस देश का पेट भर रहे हैं। ये खालिस्तानी हो ही नहीं सकते। ये कॉरपोरेट की सरकार है। आज उसकी अंबानी अडानी की जेब में बैठे हैं मोदी और शाह। ये सरकार जनता की नहीं रही है। अगर जनता की सरकार होती तो जनता की बात सुनती। ये 17-18 दिन से ये रोडों पर इसलिए नहीं बैठे, इन्होंने अपनी नस्लों और फसलों को बचाने के लिए आज ये रोड पे बैठे हैं। और अगर जिस जनता की नहीं सुनी गई ना, तो जो सरकार बना सकते हैं वो सरकार गिरा भी सकते हैं। तो ये सरकार सुन ले, ध्यान लगा के, कि ये कोई छोटी मोटी जो जनता है वो नहीं बैठी, एक पूरा देश का किसान यहाँ पर मौजूद है। और धीरे धीरे ये साला बढ़ता ही जाएगा और जो गंदगी इन्होंने फैला रखी है इस बीजेपी ने, उसको बहा के ले जाएगा। कोरोना काल में, ऐसे समय में जब कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, इनके खिलाफ इकट्ठा नहीं हो सकता, इन्होंने जानबूझकर ये समय चुना है। और कोरोना भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसे आदमी के प्राण ले ले। ये सब भ्रामक प्रचार हैं। और अब देखो, यहाँ पे हजारों लाखों किसान यहाँ पे आज रोड पे हैं और बिना मास्क के हैं सभी। तो कोरोना का झूठ ये जो है ये पर्दाफाश हो गया है। और जानबूझ के सरकार इस टाइम ऐसे कानून लाई है कि भाई इनको अध्यादेश से पास कराया जाए। और राज्यसभा में आपने देखा होगा, मार्शल खड़े करके वोटिंग नहीं करवाई गई, जबरदस्ती से ये किसानों के बिल जो है पास करवाए गए। इनके हितों पर कुठाराघात किया गया। ये जो बिल आए हैं ये तो अध्यादेश के जरिए पास किए गए हैं। ये तो संसद में पेश ही नहीं किए गए बिल। संसद में पेश नहीं किया गया, अध्यादेश पेश किया गया और अपनी सहमति इस पे जता के मोहर लगा दी गई। इसी तरीके से राज्यसभा में चर्चा नहीं की गई, सिर्फ अपना आदेश सुनाया गया। और जो इन्होंने विरोध किया वो मार्शल खड़े किए गए और एक तरफा वोटिंग करके ध्वनि मत से ये पास किया गया। तो ये सर्वथा जो है लोकतंत्र के विरुद्ध है। मोदी और शाह लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये हमने गुजरात में भी देखा था और ये हम आज भी देख रहे हैं। ये जो है धीरे धीरे इस देश में तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये दमन चक्र जो सरकार चला रही है, ये अघोषित इमरजेंसी लागू करना चाहती है। पंजाब में किसान 2-3 महीनों से सड़कों पे बैठे थे, ट्रकों पे बैठे थे, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की गई। और जब ये दिल्ली की तरफ बढ़े तो हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने इनके खिलाफ सड़कों पे खोद दिए गए, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए। बावजूद इनके किसानों का हिम्मत और जज्बा था जो सब चीज़ों को ठोकर मारकर हटा दिया। और आज यहाँ छाती पे चढ़ के बैठे हैं और यहाँ जब तक इनको हक नहीं मिलेंगे अपने, वापस नहीं जाएंगे। और ये सिर्फ अकेले पंजाब के किसान नहीं हैं, हम हरियाणा के छाती से छाती लगा के खड़े हैं। जहाँ इनका पसीना गिरेगा हमारा लहू बहेगा और हम इनके अंत तक इनका साथ देंगे और ये कानून निरस्त करवा के ही मानेंगे। सरकार को जब लगने लगा है कि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और किसान पीछे हटने वाले नहीं है, तो सरकार ने इनको देशद्रोही, आतंकवादी, नक्सली, भिन्न भिन्न नामों से उनको पुकारना शुरू कर दिया है। तो इसके पीछे सरकार क्या करना चाहती है? किसान आंदोलन कमजोर करना चाहती है क्या? आम जनता के मन में इस तरह की भावना भरना चाहती है कि जनता इनके खिलाफ हो जाए। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इनकी स्ट्रेटजी को वो समझती है। किसी भी भीड़ में आप अपने 10 आदमी खड़े करवा कर और जिंदाबाद खालिस्तान या पाकिस्तान के नारे लगवा दोगे, तो किसानों ने नारे नहीं लगाए हैं, वो इनके ही आदमियों ने नारे लगाए हैं। किसान कभी भी खालिस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं करता, उसे सिर्फ अपने फसलों के दाम चाहिए हैं। और जो ये कारपोरेट के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि देश का किसान जो है अपनी ज़मीनों को छोड़ने के लिए और इनका गुलाम होने के लिए मजबूर हो जाए, ये चीज़ें आगे नहीं सही जाएंगी। और किसान जो है आज इतना सक्षम है इन सभी चीज़ों को ढंग से आगे ले जाने के लिए। और मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं और सारा देश आज इनके साथ खड़ा है और इस आंदोलन को ये सफल बनाने में ये बहुत सक्षम है।
पंचम करे से किसान ने तो रगड़न आ रहा है, रगड़न आ रहा किसान ने तो वो मजदूर बना दिए या जमीन आप हड़प है, जमीन आप हड़प है, फसल सरकार तो आपको किसान मान ही नहीं रही, वो तो बिल्कुल मना कर रही है, आपको किसान ही नहीं मान रही। किसान की क्या मान रही है? किसान ये सरकार को बताओ कि सरकार किसानों को नहीं मान रही है, वो कैसा होता है किसान, इस सरकार को बताओ आप। अगर सरकार जो है इनको किसान नहीं मानती ना, तो ये किसान भी उसको सरकार मानने से इनकार करते हैं। हाँ, ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं है हमें। सरकार ना हमें खत्म कराएंगे, उस बल सरकार को कराएंगे। बदल देंगे। हाँ, जैसे किसान का कहना है कि जैसे सरकार हमें किसान मानने से मना कर रही है, हमें किसान ही नहीं मान रही, तो हम भी सरकार को सरकार नहीं मानते।